सीरियस। क्लास 12 डुअल नेचर ऑफ मैटर, लास्ट क्लास है बेटा इसकी। ये इसके चैप्टर के सारे फॉर्मूलेज हैं, आप लिख लेना। लैम्डा इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एच अपॉन एम वी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ और के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है, डी ब्रॉगली और वोल्टेज का रिलेशन है ये। फॉर इलेक्ट्रॉन दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी न्यूमेरिकल आता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और वोल्टेज ये लगाना। एनर्जी ऑफ फोटोन आपको पता है, एनर्जी ऑफ लाइट, वर्क फंक्शन भी आपको पता है, ये फॉर्मूलेज एच, ये आपने 11th में पढ़े, एच न्यू नॉट, इस चैप्टर में आप आए थे। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे फॉर्मूले। अब हम सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन डुअल नेचर, सीबीएसई पीवाईक्यूज क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से सुनना बेटा, दिस इज अ ग्राफ गिवन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट और 1 बाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ, 1 बाई लैम्डा। स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ नहीं, लाइट का वेवलेंथ है ये। किसी दो मेटल थे, उनके ऊपर लाइट स्ट्राइक करी, उसका जो वेवलेंथ था लाइट का वो ये था। मेटल ए और बी का ये ग्राफ आपको दिया हुआ है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1 बाई लैम्डा का ग्राफ गिवन है। आपको ग्राफ से देख के बताना है किसका फर्स्ट पॉइंट में किसका वर्क फंक्शन ज्यादा। बेटा जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है ना, इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फर्स्ट की है और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेकंड की है। आपको दिख रहा है किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, पहले की ज्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की सेकंड की ज्यादा है, सेकंड की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना। तो आप लिखोगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड इज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट। तो जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसी का वर्क फंक्शन ज्यादा। तो वर्क फंक्शन ऑफ सेकंड इज मोर देन वर्क फंक्शन ऑफ सेकंड, क्योंकि वर्क फंक्शन के फॉर्मूले में न्यू नॉट आता है ना, तो न्यू नॉट ज्यादा तो वर्क फंक्शन भी ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो किसका वर्क फंक्शन ज्यादा, बी का। तो बी हैज मोर वर्क फंक्शन, बी हैज मोर वर्क फंक्शन। आए समझ में? तो पहले पार्ट का आंसर है जी बी। सेकंड पार्ट में बोला गया कि आप ग्राफ से, क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ कैन वी कैलकुलेट प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रॉम दिस ग्राफ। इस ग्राफ से प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकालोगे। देखो, हमने आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, सबका ध्यान बिल्कुल फोकस इधर, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिस इज दी फॉर्मूला एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू ईवी नॉट। ये था आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये जो न्यू होता है बेटा, इसको हम सी बाई लैम्डा भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, सी बाई लैम्डा नॉट। ये हमने पढ़ा है ना, या हम न्यू नॉट भी कह सकते हैं इसको न्यू नॉट ही रहने देते हैं। तो हमसे क्या बोला इसने, उसने बोला इस ग्राफ से आप प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकालोगे। ये एच की वैल्यू चाहिए, तो ये सारा नीचे चला जाएगा। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से नीचे आ जाएगी ना। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, ईवी नॉट डिवाइडेड बाय, मैं आपको दो मेथड बता रहा हूं, आप दोनों लिख लेना। एक आंसर ये हो सकता है जी ग्राफ से, ये तो फॉर्मूले से हमने निकाला, ग्राफ से कैसे निकालोगे। ये तो है फ्रॉम द फॉर्मूला आइंस्टाइन इक्वेशन। नाउ फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से कैसे निकलेगा। तो ग्राफ वाला आप यहां से आंसर देना, फ्रॉम द ग्राफ। बेटा इस ग्राफ का मैंने आपको स्लोप बताया था जब हमने ये पढ़ा था एक्सपेरिमेंट। तो स्लोप इज एच अपॉन ई, याद है स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, एच अपॉन ई। और स्लोप ग्राफ से क्या होता है बेटा, ग्राफ से स्लोप होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। स्लोप इज बेसिकली tan थीटा। स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देख रहे हो आप, परपेंडिकुलर कितना है वी नॉट और बेस कितना है 1 बाई लैम्डा। तो स्लोप को आप क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हो। परपेंडिकुलर कौन है, वी नॉट, और बेस कौन है, ये बेस है 1 अपॉन लैम्डा। और ये नीचे क्या बचा है, ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा लैम्डा वी नॉट, और ये ई भी इधर चला आएगा। तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या निकला, लैम्डा वी नॉट इंटू ई। तो ग्राफ से आप ये वाला आंसर देना, मतलब ये वाला मत लिखना। आंसर वैसे ऑलमोस्ट वही आया, लेकिन ग्राफ से पूछा था तो हमारा फाइनल आंसर यही होगा। फ्रॉम द ग्राफ क्या करना है, स्लोप क्या होता है एच बाई ई, और स्लोप का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, बेस इज 1 बाई लैम्डा। तो यहां से आप ये निकाल लेना। ये बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा थर्ड पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट उसने बोला
इफ, ध्यान सुनो, इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड मेटल सरफेस, मतलब ये रहा मेटल, मैं पहले लाइट इस पे मार रहा था यहां से, सपोज मैं दूर से मारने लग गया लाइट, तो उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ा? डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड मेटल इज इंक्रीज्ड, so what is the effect on stopping potential? तो stopping potential remains the same, क्योंकि डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं होता। उसने बोला कि इसका रीजन दो, तो आपने लिखना है स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करता, सोर्स के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उसका आंसर। क्वेश्चन 2 का ये ग्राफ है बेटा, आपसे 2 पार्ट पूछे गए, बोर्ड का प्रीवियस ईयर है, ध्यान सुनना। पहले पार्ट में पूछा गया, ये 4 कर्व है, देखो 4 अलग अलग है, 1 2 3 4, दीज 4 कर्व्स आर गिवन। ये ग्राफ है बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये ओरिजिन है, ये नेगेटिव में जा रहा है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 है, इसको -V01 कह लेते हैं, इसको -V02 कह लेते हैं। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले का, ये दूसरे का। आपसे पूछा है ऐसे 2 मेटल बताओ जिनका सेम इंटेंसिटी हो लेकिन डिफरेंट मटेरियल हो, सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट मटेरियल, सेम इंटेंसिटी। अब आप ये देख लेना आपने कौन सा फर्स्ट लिखा है कौन सा दूसरा, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूं मैच कर लेना। सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट मटेरियल, इंटेंसिटी सेम है, मटेरियल अलग अलग है। देखो जरा, आप देख रहे हो ये दोनों की सेम इंटेंसिटी नहीं आ रही, किसकी? 1 और 2 की सेम जगह जाके मिल रहे हैं, लेकिन मटेरियल कैसे अलग अलग होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है तो मटेरियल अलग अलग होगा। ये देखो अलग अलग वोल्टेज है ना, तो मटेरियल अलग अलग। 1 और 2 की सेम इंटेंसिटी आ रही है, तो 1 एंड 2 कॉमा, ऐसे ही 3 और 4 भी तो सेम ही जगह जाके मिल रहे हैं, लेकिन मटेरियल अलग अलग है। देखो 3 अलग मटेरियल का बना हुआ है, 4 अलग मटेरियल का बना है, तो 1 2 का सेम इंटेंसिटी है और 3 4 का सेम इंटेंसिटी है, बट दे आर डिफरेंट मटेरियल। कैसे पता चलता है अलग मटेरियल है? वोल्टेज अलग अलग लगती है, अलग अलग मटेरियल होता है तो, समझ रहे हो? अगले में उल्टा पूछा है, अगले में बोला है सेम मटेरियल बट डिफरेंट इंटेंसिटी, बट डिफरेंट इंटेंसिटी। तो आपको दिख ही रहा होगा सेम मटेरियल वो होगा जिसका वोल्टेज सेम होगा। देखो ये जो वोल्टेज सेम है ये किसका है? 2 और 4 का वोल्टेज सेम है ना, तो सेम मटेरियल, वोल्टेज सेम है तो सेम मटेरियल के बने होंगे। तो 2 और 4 का सेम मटेरियल है, और किसका? 3 का और 1 का, 3 और 1 का सेम मटेरियल है, 1 और 3 का सेम मटेरियल है ना। मटेरियल सेम मतलब वोल्टेज सेम, ठीक है, सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, ये सिंपल सिंपल 2 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये चैप्टर ही टोटल 4 नंबर का है, तो इसमें से 2 2 1 इस तरह से आते हैं, 2 के आएंगे और 1 का आएगा, ठीक है, 3 या 1 इस तरह से कुछ आ सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान सुनना बेटा, ये बहुत बार आया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको आपको थोड़ा बता रहा हूँ, थोड़ा आपने करना है। ये 4 मेटल है, क्वेश्चन में गिवन है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मॉलिब्डेनम, चारों का वर्क फंक्शन दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी में। इन चारों पे लाइट मारी गई, लाइट का वेवलेंथ कितना था? लाइट का वेवलेंथ दे रखा था बेटा 412 पॉइंट कुछ था ना, 412 पॉइंट कुछ नैनोमीटर, चारों पे लाइट मारी। किसमें से, क्या पूछा आगे उसने, किसमें से विच विल, कौन शो करेगा, कि कौन नहीं शो करेगा बोला उसने, कौन शो करेगा। अच्छा, बोर्ड में आया था एक बार कौन नहीं शो करेगा। मैं आपको सिंपल बता दूं, एक ही तरीका होता है, चाहे शो कराओ या ना कराओ, दोनों का मेथड एक है। फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन द एनर्जी ऑफ लाइट शुड बी ग्रेटर देन दी वर्क फंक्शन। जो आप लाइट मारते हो आपकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो ही तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, है ना। तो आप एनर्जी ऑफ लाइट निकाल लेना, एनर्जी ऑफ लाइट या फोटोन निकाल लेना। एनर्जी ऑफ लाइट का क्या फॉर्मूला होता है? एच सी बाई लेमडा। एच पता है, एच आपको पता है 6.6 × 10⁻34, सी पता है, वेवलेंथ भी पता है 412.5 नैनोमीटर। ये बेटा जो आएगा ये जूल में आएगा,
ठीक है, इसको जो भी आंसर आएगा इसको ईवी में बदल लेना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करके, ये कैलकुलेशन आप करना। फिर आप देखना आपकी जो लाइट की एनर्जी है इनमें से किससे किससे बड़ी है, जिससे बड़ी होगी वो सारे लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। एनर्जी ऑफ लाइट, ये सारे वर्क फंक्शन है ना, आपकी एनर्जी इनमें से किससे किससे ज्यादा है वो सब लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो करेंगे, जिससे कम होगी वो नहीं करेगा, है ना। तो ये आपने कर लेना है अभी। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये छोटी सी डेरिवेशन टाइप है, ध्यान से सुनना, मैं आपको समझा दूं क्या था। एक ही मेटल है, उसमें पहले लैम्डा वन लाइट स्ट्राइक कराई गई, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लैम्डा वन, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ थी, के थी मैंने मान लिया। बाद में उसने वेवलेंथ बढ़ा दी, लैम्डा वन से लैम्डा टू, मतलब चेंज कर दी, बढ़ाई घटाई जो भी, वेवलेंथ लैम्डा वन से लैम्डा टू हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई। पहले काइनेटिक एनर्जी के थी, बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 2 के। तो बोला बताओ कि व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मेटल, लैम्डा नॉट था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लैम्डा नॉट की वैल्यू लैम्डा वन और लैम्डा टू के टर्म में बताओ। क्वेश्चन समझ आ गया, लैम्डा नॉट यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा वन एंड लैम्डा टू डिराइव करके दिखाओ। ये क्वेश्चन है, 2 नंबर का, ये भी है, ध्यान से सुनना, मैं डिराइव करता हूं। मैंने आपको अभी भी फॉर्मूला बताया था आइंस्टाइन का, एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी भी तो होता है ना, इज इक्वल टू, भी काइनेटिक एनर्जी इसलिए लिया, काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन है ये। अच्छा, तो आपको ये बताया गया कि भैया जो न्यू होता है फ्रीक्वेंसी इज सी बाई लैम्डा, फ्रीक्वेंसी ये ना, इधर ना सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, तो न्यू की वैल्यू कितनी आई, सी बाई लैम्डा, तो न्यू को हमने सी बाई लैम्डा लिख दिया। न्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा नॉट, अगर यहाँ नॉट होगा तो ये भी नॉट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, न्यू नॉट इज सी बाई लैम्डा नॉट। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, के, जब आपने लैम्डा वन स्ट्राइक कराया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, के, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर अब आप लैम्डा टू कर दो यहां, जब लैम्डा टू करोगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 के हो जाएगी। ये बात समझ नहीं, ये समझ लो 2 इक्वेशन बन गई, इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तुम्हें। आंसर में के नहीं आना चाहिए, उसने बोला था लैम्डा नॉट निकालना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा वन एंड लैम्डा टू। आप देखो यहाँ 2 के है और यहाँ क्या है, के, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या वहां के की वैल्यू यहाँ डाल दो। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, एक ही बात है, मैं यहां से के की वैल्यू इसमें डाल देता हूं। ठीक है, तो फ्रॉम दिस इसमें वैल्यू डालते हैं, तो एच सी बाई लैम्डा टू सी बाई लैम्डा नॉट, ये 2 तो रहने दो, के को हटाकर ये लिख सकते हैं ना, तो इस के को हटाकर मैं ये सारा लिख रहा हूं, क्या, एच, बोलो, सी बाई लैम्डा वन माइनस सी बाई लैम्डा नॉट। ये बात समझ में क्या किया, वो वाला के उठा के यहाँ डाल दिया, ये सारा इधर के की जगह डाल दिया, तो इससे मुझे फायदा ये हुआ, एच से एच कट गया, है ना। आप देखो सी कॉमन आ रहा है, सी कॉमन लेके उधर भी सी कॉमन लेके कट गया, सी कट गया, मैं सी नहीं लिख रहा, समझ में आ गया ना तुम्हें, ये सी सी कॉमन आएगा तो कट जाएगा, क्या बचा यहाँ, 1/λ2 1/λ0, 2 अंदर ले जाओ, 2/λ1 2/λ0, हमें लैम्डा नॉट चाहिए ना, लैम्डा नॉट को उधर ले जाओ, इधर ले आओ, λ1 λ2 उधर, ये 2/λ0 इधर ले आओ, 1/λ0 यही रहने दो, ये उधर ले गए, 2/λ1 माइनस 1/λ2, दो में से एक गया, क्या बचा एक, एलसीएम कितना आ जाएगा, λ1 λ2, इधर हुआ 2/λ2 माइनस λ1, उल्टा कर देते, लैम्डा नॉट चाहिए ना हमें, उल्टा कर देते हैं, तो λ1 λ2 डिवाइडेड बाय 2/λ2 माइनस λ1, तो ये लैम्डा नॉट की वैल्यू आ गई। यही बोला था ना उसने, लैम्डा नॉट निकालो इन टर्म्स ऑफ टू, बाकी कुछ नहीं आया, सब कट गए, समझ में आया? 2 नंबर का है। अब बोला था वर्क फंक्शन भी निकालो, तो वर्क फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, एच सी बाई लैम्डा नॉट, ये लैम्डा नॉट उठा के यहाँ डाल देना, वर्क फंक्शन आ जाएगा, कर लोगे, ये लैम्डा नॉट डाल देना। लास्ट क्वेश्चन बेटा, ध्यान सुनना, ये सैंपल पेपर में आया था क्वेश्चन, थोड़ा सा टेढ़ा सा है, मैंने कहा मैं बता देता हूँ। कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही क्वेश्चन है ये बेटा, लाइट मारी गई उस पर, फोटोन स्ट्राइक किया मेटल के ऊपर, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी वेलोसिटी थी v, तो वेलोसिटी का स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है ये। इस ग्राफ से देखो, इधर इधर इस ग्राफ में यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है वो n है बेटा,
यहां से यहां तक की वैल्यू n है, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है बिलो x एक्सिस, यानी जो y एक्सिस की ये लेंथ है वो l है, ये लेंथ l है बेटा। ठीक है, इसने बोला इस ग्राफ से प्लैंक्स कांस्टेंट निकालो, ग्राफ से प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था, पहला पार्ट देखो, स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला इसमें क्या होता है, h अपॉन ई। और स्लोप वैसे कैसे निकलता है, देखो ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा। स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा निकलता है ना। स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू एच बाई। परपेंडिकुलर देख रहे हो कितना है, l, और बेस कितना है, n। l अपॉन n इक्वल टू h अपॉन ई, हमें h निकालना है बेटा। तो e ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, l e, क्या होगा, l e अपॉन n, तो ये h निकल गया। प्लैंक्स कांस्टेंट h को ही तो कहते हैं, तो h निकल गया, l e अपॉन n। दूसरा पार्ट, पहला पार्ट तो सिंपल है, दूसरा उसने बोला वर्क फंक्शन निकालो इन टर्म्स ऑफ एल एन और एम। एल एन तो दिया ही हुआ है, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन तो एच न्यू नॉट होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है, एच न्यू नॉट, है ना। तो एच तो तुम निकाल ही चुके हो, एच कितना है, ये क्या है, एल ई अपॉन एन, न्यू नॉट। जहां से ग्राफ ये निकलना स्टार्ट होता है उसे ही तो एन बोलते हैं ना, ये इसे ही तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, याद है। तो ये न्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, एन, तो एन से एन कट गया, तो वर्क फंक्शन कितना आया, एल ई। इसमें एम तो आया नहीं, मास। इसमें तो नहीं आया, एल तो आया नहीं। ठीक है, कर लो, देखते हैं, अभी वेरीफाई करते हैं, पॉज कर दे बेटा।